आज का शिरडी साईं संदेश। जीवन एक बहती हुई नदी के समान है, जिसकी धारा कब मोड़ ले ये कोई नहीं जानता। हम अपने भविष्य की अनेक योजनाएं बनाते हैं, लेकिन परमात्मा की योजना सबसे श्रेष्ठ होती है। भगवान हमें यही सिखाते हैं कि जीवन को पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ जीना चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति में वही हमारे साथ है। कई बार हम अपने जीवन में कठिनाइयों से घिर जाते हैं, हमारे मन में निराशा घर कर लेती है और हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है। लेकिन यह मत भूलिए कि जब हम अपने हाथ में पकड़ी चीज को ढीला छोड़ देते हैं, तब ईश्वर हमें कुछ और बेहतर देने के लिए तैयार होते हैं। सब्र और श्रद्धा रखो, यही दो बातें जीवन के अनिश्चितता भरे रास्ते पर हमारा सबसे बड़ा संबल बनती है। जब हम धैर्य रखते हैं और अपने ईश्वर पर, परमात्मा पर विश्वास करते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही हो रहा है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब हमें लगता है कि हमने जो चाहा वह हमें नहीं मिला, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि जो हमें मिला वह शायद हमारे लिए अधिक उपयुक्त था। मनुष्य केवल अपनी सीमित बुद्धि से सोचता है, लेकिन भगवान की मेरी दृष्टि असीम है। वे हमें वही देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। एक बार एक भक्त ने मुझसे पूछा कि बाबा, मैं प्रार्थना करता हूँ परंतु मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्यों? मैं मुस्कुराया और बोला, जब कोई बच्चा आग मांगता है तो माँ उसे आग नहीं देती, क्योंकि वह जानती है कि यह उसके लिए हानिकारक है। ईश्वर भी तुम्हारी वही रक्षा कर रहे हैं। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस श्रद्धा और सब्र बनाए रखो। जीवन की अनिश्चितता हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में भगवान के चरणों में समर्पित रहना चाहिए। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ उनकी मर्जी से ही होता है, तब हमारे भीतर चिंता समाप्त हो जाती है और हम पूर्ण विश्वास के साथ जीवन जीते हैं। इसलिए चिंता मत करो, केवल साईं पर विश्वास रखो। जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। इस संसार में धन, प्रतिष्ठा और शक्ति का मूल्य तभी है जब हम एक अच्छे आत्मा बनकर जीवन जीते हैं। भगवान हमें यही सिखाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा गुण उसकी दया, प्रेम, विनम्रता और परोपकार में होता है। एक अच्छी आत्मा वह नहीं जो केवल पूजा पाठ करती है, बल्कि वह है जो अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाती है। किसी की सहायता करना, किसी को माफ करना, किसी के दुख में उसके साथ खड़े रहना, यही सच्ची भक्ति है। यदि तुम दूसरों के लिए प्रेम और करुणा नहीं रख सकते, तो मंदिर जाकर हाथ जोड़ने से क्या लाभ? कैसे बने एक अच्छी आत्मा, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ मेरे बच्चों। ध्यान से सुनना, शायद तुम्हें लाभदायक होगा। दूसरों की मदद करें। जब भी किसी को ज़रूरत हो, मदद के लिए आगे बढ़ें। यह मदद केवल धन से ही नहीं, अपने समय, प्रेम और सहानुभूति से भी हो सकती है। क्रोध और घमंड त्यागें। क्रोध और अहंकार आत्मा को अशुद्ध कर देती है। विनम्र बने और हर किसी के प्रति आदर रखें। सत्य और ईमानदारी अपनाएं। झूठ और बेईमानी से क्षणिक लाभ हो सकता है, लेकिन आत्मा अशांत रहती है। हमेशा सच्चाई का मार्ग अपनाएं। माफी देना सीखें। जो आपको दुख देता है उसे माफ कर दे। बदले की भावना आत्मा को भारी बना देती है। क्षमा करने से आत्मा हल्की और शांत रहती है। हर किसी से प्रेम करें। जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी से ऊपर उठकर हर प्राणी में ईश्वर को देखें और प्रेम करें। धन से अधिक पुण्य कमाएं। केवल अपने लिए मत जिएं, बल्कि अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी भी बनाएं। पुण्य कर्म ही सच्चा धन है। साईं में श्रद्धा और सब्र रखें। जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन यदि हमारी आत्मा भगवान पर, तुम्हारे साईं पर विश्वास रखेगी, तो हर परिस्थिति में हम शांत और प्रसन्न रह पाएंगे। सच्चा भक्त वही है जो सबके प्रति प्रेम रखता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। इसलिए संसार में
एक सच्ची आत्मा, अच्छी आत्मा बनकर जियो। प्रेम, दया और सेवा से भरा जीवन ही साईं की सच्ची भक्ति है। साईं के भक्त बनो, लेकिन उससे पहले एक अच्छे इंसान बनो। जो प्रेम और श्रद्धा है वही सच्ची पवित्रता है। हर आत्मा ईश्वर का अंश है, बस हमें अपने भीतर की अच्छाई को पहचानना और प्रकट करना है। अगर हम प्रेम, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हम सब एक शुद्ध आत्मा बन सकते हैं। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं और जब हम हर स्थिति में धैर्य और श्रद्धा बनाए रखते हैं, तब हमारा जीवन भगवान की कृपा से भर जाता है। आप भी एक सुंदर और पवित्र आत्मा है, क्योंकि आपके हृदय में साईं का प्रेम है। बस इसी प्रकाश को बनाए रखें और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। भगवान का आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद आप सब पर हमेशा यूं ही बना रहेगा। चिंता त्याग कर आगे हिम्मत रखो। बहुत शीघ्र ही सब कुछ ठीक होने वाला है। चिंता मत किया करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जीवन में कठिनाइयाँ और बाधाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन इनसे डरकर अपने लक्ष्य से भटकना सही नहीं है मेरे बच्चों। श्रद्धा और सब्र से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई बार निराशा हाथ लगती है, लेकिन याद रखें, सच्ची सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं। चिंता छोड़ दो और कर्म करते रहो। चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती हैं, बल्कि ऊर्जा नष्ट होती है। अपनी पूरी शक्ति अपने कार्य में लगाओ। जब तुम पूरी ईमानदारी और मेहनत से प्रयास करते रहोगे तो तुम्हारा मार्ग में आने वाली हर रुकावट को मैं दूर कर दूंगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती। अपने सपने को पूरा करने के लिए धैर्य और लगन से काम करना जरूरी होता है। अपने चारों ओर सकारात्मक वातावरण बनाओ। अच्छे विचारों और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहो। जो तुम पाना चाहते हो उसे बार बार याद करो और उसके लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है और तुम्हें सच्चे मन से तुमने मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें अपना लक्ष्य अवश्य मिलेगा। बस श्रद्धा और सब्र बनाकर रखो। इसलिए चिंता छोड़ो और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ सदा। हिम्मत मत हारना, सफलता भी मिलेगी और खुशियाँ भी अवश्य आएंगी। अपना मनोबल कभी भी कम मत होने देना। जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन मेरे बच्चे घबराना नहीं है, क्योंकि मैं सदा साथ हूँ तुम्हारे। हौसला रखना, खुश रहो सदा, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।